प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सुंदर समय के लिए, परमेश्वर की पवित्र आशीष के लिए, और हम आशा करते हैं आप सभी ब्लेस हैं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे जो पवित्र बाइबल में से गलातिया की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 8 आयत में से लिया गया है। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जो शरीर के लिए बोता है वह क्या करेगा, विनाश की ओर जाएगा और विश्वास की कटनी काटेगा। आइए हम देखते हैं मनुष्य इस संसार में रहकर अपने शरीर के लिए क्या क्या बोता है, क्या क्या काम करता है। संसार में रहकर वो परमेश्वर को से अलग होकर वह अपने शरीर के लिए क्या बोता है। आइए हम देखेंगे गलातिया उसका 5 अध्याय उसकी 19 आयत। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन और कई से काम। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहला भी कह चुका हूँ, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राजा के वारिस ना होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो शरीर के लिए बोता है, वचन में हम पढ़ा है जो शरीर के लिए बोता है वह क्या करेगा, विनाश की कटनी को काटेगा। अब वो देखते हैं क्या बोता है। सबसे पहले वो अपने शरीर में क्या काम करता है, व्यभिचार को करता है। अपने शरीर के द्वारा वो गलत काम करता है, पाप करता है और गंदे काम करता है। उनके काम है वो गलत होते हैं, उनके मार्ग क्या होते हैं, गलत होते हैं। और वह लुचपन करता है, व्यभिचार करता है, अपनी नज़रों में अपनी नज़र को बुरी बनाता है, और वह क्या करता है, बुरी नज़र से सभी को देखता है और गंदे काम करता है। और क्या करता है वो, आज हम देखते हैं संसार में रहकर जो मनुष्य है वो लुचपन करता है और व्यभिचार करता है, रेप करता है, अपने शरीर के द्वारा पाप करता है, गलत कामों में फंसता है, गलत काम करता है। और आगे लिखा हुआ है मूर्ति पूजा करता है, अपने ही हाथों से बनाकर मूर्तों को बाजार से खरीदता है और उनकी क्या करता है, वो पूजा करता है। क्योंकि जो मूर्तें होती है ना तो उनके कान होते हैं, ना वे सुनती है, ना वे बोलती है। फिर भी जो संसार में रहकर मनुष्य उसे मालूम होता है कि जो मूर्तें हैं वो बोलती नहीं है, फिर भी वह क्या करता है, उनकी पूजा करता है और उनके सामने अपने वेट चढ़ाता है, टोना करता है, बैर रखता है। एक दूसरे की जब लोग तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं, तो उनको उनके रास्तों को में रुकावटें डालने के लिए वो क्या करते हैं, टोने करते हैं, बैर रखते हैं उनके साथ, झगड़ा करते हैं उनके साथ, उनके ईर्ष्या करते हैं। वह क्या, बहुत से लोग हैं आज इस फील्ड में वो काम करते हैं, उस फील्ड में अपने ही क्लाइंट के साथ वो झगड़ा करते हैं। अपने ही अगर उनका जो एम्प्लॉय होता है वो उन्नति कर जाता है तो उनके साथ वो बैर और विरोधता, ईर्ष्या रखने शुरू कर देते हैं और उन्हें हर एक काम में घिराने की कोशिश करते हैं। घरों में वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ फूट डालते हैं और झगड़ा करते हैं, एक बहन भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने क्या करते हैं, वो झगड़ा उत्पन्न करते हैं और उनसे क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और उनके लिए वह बुरे बुरे प्लान अपनी लाइफ में बनाते हैं, बुरी योजनाएं, बुरी कल्पनाएं करते हैं वो एक दूसरे के लिए, और उन्हें घिराने की कोशिश करते हैं और हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, पाप करते हैं, ये सब वो। और आगे लिखा हुआ है वो विरोध करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, फूट डालते हैं, अपने ही घरों में वो फूट डाल देते हैं, अपने ही रिश्तेदारों में एक दूसरे के साथ वो क्या करते हैं, झगड़े करते उत्पन्न करते हैं और आपस में फूट डाल देते हैं और बदवालापन करते हैं, ड्रिंक करते हैं, नशे करते हैं, नशे करके वे बुरी बातें बोलते हैं और वे क्या करते हैं, बुरे काम करते हैं और अपने घर वालों की
गड़बड़ों से झगड़ा करते हैं, चोरियां करते हैं, और ये सब क्या करते हैं, वो शरीर के लिए बोते हैं। और प्रभु का वचन कहता है जो ऐसे काम करता है, जो शरीर के लिए बोता है, इस संसार में रहकर ये सब काम करता है, परमेश्वर कहता है वो विनाश की ओर जाएगा। ये सब काम उन्हें क्या करेंगे, विनाश की ओर लेकर जाएंगे, और वह विनाश की कटनी को काटेगा, और वह स्वर्ग राजा का अधिकारी नहीं होगा। परमेश्वर कहता है वह मेरे स्वर्ग का वारिस नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार करो, शरीर की लालसाएं किसी रीति से पूरी ना करो। परमेश्वर का वचन कहता है जो शरीर की लालसाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उसे तुम क्या करो, पूरा मत करो, बल्कि आत्मा के अनुसार चलो, आत्मिक जीवन जियो। इस संसार के जीवन से तुम बाहर निकलो। अगर तुम इस संसार के जीवन में फंसे रहोगे, ये सब कार्य करोगे, तो तुम विनाश की कटनी काटने पाओगे, और तुम स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होने पाओगे, और तुम स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है कि जो आत्मा के लिए बोता है वह अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आइए देखते हैं हम, अगर हम आत्मा के लिए बोते हैं, हम आत्मा के लिए क्या बोते हैं। देखते हैं 5 अध्याय उसका 22 आयत, गलातिया 5 उसकी 22 आयत। आत्मा का फल प्रेम है। आत्मा में जब हम आत्मा में होते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं, तो हमारे मन में क्या आता है, सबसे पहले प्रेम, फिर आनंद आता है, आनंद से रहते हैं हम, शांति होती है हमारे मनों में, धीरज होता है, कृपा होती है, भलाई होती है, विश्वास होता है, नम्रता के साथ, संयम के साथ हम हर एक के साथ पेश आते हैं। ये सब क्या है, आत्मा के फल है। परमेश्वर कहता है जो प्रेम रखता है, आनंदित होता है, एक दूसरे के साथ आनंद मनाता है, और शांति के साथ एक दूसरे के साथ पेश आता है, धीरज रखता है अपनी लाइफ में, कृपा करता है, भलाई करता है, बुरे कामों से वो बाहर निकल जाता है, जो भलाई करता है वो बुराई नहीं करता, बल्कि परमेश्वर कहता है वो हर की सहायता करता है, हर गरीब को वो क्या उसकी हेल्प करता है, और किसी को गिराने की कोशिश नहीं करता, बुरी कल्पना नहीं बनाता, और वह अपने मन में हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रेम और आनंद के साथ, धीरज के साथ, परमेश्वर कहता है वो एक दूसरे के साथ आनंद मनाता है और धीरज रखता है अपनी लाइफ में, और परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ता है, और बुराई के बदले भलाई करता है, परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है। परमेश्वर कहता है वो आत्मिक जीवन जीता है, वह अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। परमेश्वर कहता है जे मेरे सब स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे, जिसमें क्या होगा, जिसमें शांति होगी, जिसमें प्रेम होगा, जिसमें नफरत नाम की कोई चीज नहीं होगी, और जो एक दूसरे की सहायता करेंगे, बुराई के बदले भलाई करेंगे। परमेश्वर कहता है वो क्या करेंगे, वो अनंत जीवन की कटनी काटेंगे, जो परमेश्वर के वचनों पर मनन करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, और परमेश्वर के दिन रात परमेश्वर के का गुणवाद करेंगे, और वह आत्मिक जीवन जिएंगे, जिसके बीच में, जिसके अंदर ये सब फल होंगे। परमेश्वर कहता है वो आत्मिक जीवन जिएंगे, और वे अनंत जीवन की कटनी काटेंगे, और उनके लिए अच्छा ही वो काटेंगे, और उनका जो जीवन होगा वे अनंत जीवन होगा, उनका अच्छा जीवन होगा उनका, और उन्हें सदा का जीवन मिलेगा। प्रभु कहता है वो मेरे राज्य के अधिकारी होंगे, जो भले काम करेंगे, जो भले काम करने में साहस ना छोड़ेंगे, और वह ढीले ना पड़ेंगे, परमेश्वर की हजूरी में बढ़ते जाएंगे, और प्रभु में अड़े और खड़े रहेंगे। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। इसलिए प्रभु कहता है अगर तुम मेरे स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनना चाहते हो, इस संसार में रहकर, इस संसार के नहीं बल्कि आत्मिक जीवन जियो, परमेश्वर के वारस बनो। परमेश्वर कहता है तुम शरीर की अभिलाषाओं को छोड़ दो, संसार के जीवन को छोड़कर परमेश्वर की ओर बढ़ो, बुरी कल्पनाएं को छोड़कर अच्छी योजनाएं बनाओ, हर एक का भला करो, किसी के साथ ईर्ष्या, बैर और विरोधता मत करो। प्रभु कहता है अगर तुम में प्यार और मोहब्बत होगी तो तुम क्या करोगे, अनंत जीवन को पाओगे। अगर तुम में बैर और विरोधता होगी तो तुम क्या करोगे, विनाश की कटनी काटोगे। इसलिए आज हमें अनंत जीवन की ओर जाना है। अनंत जीवन की ओर जाने के लिए हमें प्रेम, प्यार, मोहब्बत, भलाई करनी होगी। अगर हम विनाश की ओर जाना चाहते हैं तो हम ये बुरे काम करेंगे। इसलिए हमें बुरे कामों से दूर रहना है, विनाश की ओर नहीं जाना है हमें, और हमें परमेश्वर की ओर जाना है। जो परमेश्वर से अलग होकर जो बुरे काम करता है वो विनाश की कटनी काटेगा।
और जो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहेगा, परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ेगा और परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, उनके वचन पर चलेगा, वह आत्मिक जीवन जिएगा और जो अनंत काल क्या जीवन होगा उसका, और अनंत काल के लिए वो अनंत काल के जीवन की कटनी को काटेगा। इसलिए आज हमें आत्मिक जीवन जीना है, संसारिक जीवन को छोड़कर आत्मिक जीवन जीना है। अभिलाषाओं को छोड़कर हमें आत्मिक जीवन की ओर बढ़ना है। संसार के अभिलाषाओं को हमें छोड़ना होगा और हमें परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ना होगा। हालेलुया। और भले काम करने होंगे। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान सामर्थी जिंदा और जलाली खुदाबंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच आपके वचन में लिखा हुआ है आत्मिक बनो, क्योंकि जो आत्मिक होता है वह अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मेरे खुदाबंद प्रभु, सचमुच आपका वचन हमारी लाइफ में कार्य करे प्रभु जी। कोई अंधकार की ताकत हमें छूने ना पाए प्रभु, हम बुरे काम ना करने पाए मेरे खुदा, हम बुराई नहीं बल्कि भलाई करने पाए मेरे खुदाबंद परमेश्वर। और प्रभु जी सचमुच अनंत जीवन की कटनी काटने पाए मेरे खुदा। और मेरे खुदावंत परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी इस प्रार्थना को, इस वचन को मेरे खुदा सुन रहे हैं मेरे खुदा, उन्हें ब्लेस करना मेरे खुदा। अगर आज जो वो बुराई में पड़े हुए, गलत कामों में फंसे हुए मेरे खुदा, और मेरे खुदावंत परमेश्वर किसी के साथ ईर्ष्या रखते हैं प्रभु, आज इस वचन को सुनकर तब प्रभु सचमुच आपके सामर्थी नाम में प्रभु जी इन प्रभु जी संसार के जीवन से वो अलग हो और प्रभु जी आत्मिक जीवन जीना शुरू करे मेरे खुदा। अपने मनों में प्रभु हर एक के प्रति भलाई करना शुरू करे मेरे खुदा। आपका सामर्थ्य वचन लोग की लाइफ में कार्य करे प्रभु जी। कोई अंधकार की ताकत प्रभु तेरे बच्चों की लाइफ से मेरे खुदा इस वचन को चुराने ना पाए मेरे खुदा। प्रेम करने वाले, भलाई करने वाले प्रभु जी, विश्वास करने वाले, नम्रता से रहने वाले मेरे खुदावन प्रभु, सिंह के साथ धीरज रखने वाले बने मेरे खुदा जी। सब आपका सामर्थ्य वचन की लाइफ में कार्य करे और अनंत जीवन की कटनी को काटने पाए मेरे खुदा जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन प्रभु, जितने बुरे कामों में फंसे हुए हैं प्रभु उन्हें बाहर निकाल मेरे खुदावन प्रभु, वो भलाई करना जाने मेरे खुदावन प्रभु जी। आपका वचन की लाइफ में कार्य करे मेरे खुदा। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन प्रभु, सच में तूने हमारी प्रार्थना को सुना है मेरे खुदा। आज बुरी संगत को छोड़कर प्रभु जी अच्छी संगत में जाए प्रभु, आपके नाम में प्रभु आगे बढ़े प्रभु। सचमुच मेरे खुदा आपके स्वर्ग राज्य के अधिकारी बने मेरे खुदाबंद प्रभु जी। अपने शरीर का विलासों को छोड़कर मेरे खुदाबंद प्रभु जी आपके नाम की महिमा करे मेरे खुदा। आपके वचनों पर, आपकी प्रभु सचमुच व्यवस्था पर प्रभु दिन रात मगन रह कर मेरे खुदाबंद प्रभु जी, और मगन रहे मेरे खुदा, और आपके वचनों पर मनन करे मेरे खुदाबंद परमेश्वर। आपका सामर्थ्य हाथ इन लोग की लाइफ में हो मेरे खुदाबंद परमेश्वर, और जो स्वर्ग राज्य के अधिकारी बने प्रभु जी, एक सूत्र के साथ भलाई के साथ चले मेरे खुदा। हर एक की मेरे खुदाबंद हेल्प करे मेरे खुदा, और भले काम करने पाए मेरे खुदाबंद परमेश्वर है प्रभु। आपका सामर्थ्य वचन की लाइफ में कार्य करे प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी शरीर के अकॉर्डिंग नहीं प्रभु जी, बल्कि आत्मा के अकॉर्डिंग चले प्रभु जी। संसार के जीवन से अलग होकर मेरे खुदाबंद प्रभु जी आत्मिक जीवन को परमेश्वर सचमुच अपने लाइफ में ग्रहण करे, और आपके वचन को जाने मेरे खुदा, और अच्छा बीज बीजने पाए मेरे खुदा, अच्छी फसल को काटने पाए मेरे खुदा बंजे मेरे खुदाबंद प्रभु जी। इनकी लाइफ में मेरे खुदा आपका प्रकाश हो मेरे खुदाबंद परमेश्वर। आपके वचन इनकी लाइफ में प्रकाश को पैदा करे मेरे खुदा, और प्रभु सच मुझे निर्णय करे मेरे खुदाबंद प्रभु जी आत्मिक जीवन जीने का, संसार के जीवन को छोड़कर प्रभु जी आपके नाम में आत्मिक जीवन जीने वाले प्रभु जी बन जाए मेरे खुदाबंद। आज मेरे खुदाबंद ए वचन की लाइफ में कार्य करे मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है। यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और पवित्र नाम में हम मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।